फिर जब आप सवाल उठाएंगे महाराज यूथ नशे में जा रहे हैं, तो क्या कभी हमने ये सोचा कि यूथ नशे में क्यों जा रहा है? व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी द यूथ वांट इन इट्स लाइफ? हमेशा कहता हूं कि पावर प्रोजेक्ट्स और जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगे हैं, अगर आप मुझे उसमें डिटेल दे दो कि कितने हमारे जम्मू के यूथ उसमें रिक्रूटमेंट हुए, मुझे आप दे दो डिटेल। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर का आम नागरिक क्या चाहता है और जम्मू कश्मीर का युवा क्या चाहता है, इसी संदर्भ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के यूथ आइकन जो हैं लक्ष्य बाली जी हैं और इनसे भी खास बातचीत करेंगे। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बजने के बाद पहले चरण का मतदान हो चुका है और वहीं पर दूसरे चरण की बात करें जम्मू रियासी लोकसभा सीट को लेकर जो है भाजपा और कांग्रेस के अंदर जो है करारी जो है वो टक्कर रहने वाली है, जहां पर एक और कांग्रेस के नेता रमन भल्ला और वहीं दूसरी ओर भाजपा के जुगल किशोर शर्मा जी जो है वो लड़ते हुए नजर आएंगे। इसमें मेरे साथ लक्ष्य बाली जी। लक्ष्य, किस तरह से देख रहे हैं आप चुनाव कई अरसे से चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? बात करें तो कई समय के बाद चुनाव हुए, लोकसभा का मतदान हुआ है, लेकिन युवा की क्या सोच है और युवा क्या चाहता है जम्मू कश्मीर का? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं चारों प्रत्याशियों को देना चाहता हूं जो इस बार लोकसभा में खड़े हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने मुझसे सवाल किया युवा क्या चाहता है, मैं इसकी एक प्रकाशता मैं अपने साथ रख लेता हूं कि मैं एक बीइंग ए यूथ, व्हाट आई वांट द डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इन माई लाइफ। और डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि अगर मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ तो मुझे लगना नहीं चाहिए कि मैं ज़िंदगी काट रहा हूँ, बल्कि लगना चाहिए कि ज़िंदगी मैं बेहतरीन तरीके से जी रहा हूँ। यूथ क्या चाहता है आप मुझे बताइए। अगर आप यूथ को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी लॉबी जो क्रिएट करने के बजाय आप उस लॉबी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो यूथ विल डेफिनेटली पुट देमसेल्फ इनटू ए डिजास्टर थिंग्स लाइक ड्रग्स एंड अदर थिंग्स। सो अगर आप मुझे बताइए कि वो तो अपने आप को डालेंगे उस चीज़ में। फिर जब आप सवाल उठाएंगे महाराज यूथ नशे में जा रहे हैं, तो क्या कभी हमने ये सोचा कि यूथ नशे में क्यों जा रहा है? व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी द यूथ वांट इन इट्स लाइफ एंड व्हाई ऑल द थिंग्स हैज बीन डन विद देम? क्यों हो रहा है ऐसा चीज़ें? लक्ष्य, अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें तो कई पावर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर है, लेकिन रोज़गार को किस तरह से जो है नौजवान देख रहा है और रोज़गार जो है किस तरह का नौजवान को चाहिए? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि पावर प्रोजेक्ट्स और जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगे हैं, अगर आप मुझे उसमें डिटेल दे दो कि कितने हमारे जम्मू के यूथ उसमें रिक्रूटमेंट हुए, मुझे आप दे दो डिटेल। अगर उसमें मोर देन 50% हमारा जम्मू का यूथ रिक्रूटमेंट हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि यूथ की ज़िंदगी खुशहाल है, क्योंकि हमारे यूथ कितने हैं? 65% है मोनोपोली के हिसाब से। तो आप मुझे बताइए कि अगर उनकी परसेंटेज के हिसाब से अगर हम 50% भी यूथ को डिप्लॉय कर दें डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, एम्प्लॉयमेंट में, तो आप मुझे बताइए यूथ खुश नहीं होगा तो और क्या चाहेगा यूथ? लक्ष्य, क्या लगता है, आप भी एक युवा हैं और ख़ुद भी जो है जम्मू कश्मीर से वाबस्ता है, क्या लगता है कि रोज़गार की लहर जो है जिस तरह से कही गई थी, तो ये रोज़गार जम्मू कश्मीर को मिलेगा या अन्य देश भर में मिलेगा? क्या लगता है उस तरह की सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के अंदर आई हैं या जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का कुछ देखने को मिला है? देखिए, आजकल का टाइम जो है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो जितनी भी जॉब्स हैं उसमें लोग आजकल यूथ जो हमारे उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं, वो आपको भी पता है। खोरा क्या है, क्योंकि आजकल इतना प्राइवेट स्ट्रक्चर को इतना एक्सपैंड कर लिया गया है कि प्राइवेट स्ट्रक्चर में कई ऐसी जॉब्स हैं जो कि आप उसमें जाके यूथ उसको इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई सारी कंपनीज दिल्ली और गुड़गांव में है, बाहर है, उसमें हमारे यूथ जा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा से लक्ष्य बाली का क्या मकसद है और लक्ष्य बाली क्या चाहता है, मैं आज आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लक्ष्य बाली को पता है कि यूथ इन्वॉल्व हो रहा है जॉब्स में, जॉब्स एक्सपैंड हो रही है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन लक्ष्य बाली क्या चाहता है कि यहाँ पर भी एक प्राइवेट डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां एस्टैब्लिश हों। लेकिन लक्ष्य एक और ये कब होंगी? ये कब होंगी? जब हमारे ये चारों प्रत्याशी में से कोई भी 2 प्रत्याशी अगर जीतते हैं किसी पार्टी के, अगर वो यहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज एस्टैब्लिश करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि उनके लिए सबसे बेहतरीन एक वो यूथ को एम्प्लॉय देने का काम करेंगे। लक्ष्य, अगर अभी की बात करें तो चलिए, अभी तो चुनावी संग्राम चल रहा है, लेकिन किस तरह की डिमांड्स जो है, अगर कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जुगल किशोर हो या रमन भल्ला जो जीत के आते हैं, तो क्या डिमांड्स जो हैं, क्या यूथ क्या चाहता है जो उन्हें फुलफिल करना चाहिए? देखिए, यूथ क्या चाहता है, यूथ बेसिकली चाहता है कि यहाँ पर अगर उसको बाहर जाना पड़ रहा है
फॉर एग्जांपल जम्मू से बाहर जा रहा है वो कहीं जॉब करने के लिए, तो यूथ क्या चाहेगा, पहले वो चाहेगा कि उसको एस्टेब्लिश किया जाए जम्मू में, दूसरा वो चाहेगा कि हाई वेजिंग सिस्टम मिले। द हाईली स्किल्ड पर्सन वेजिंग सिस्टम इज अकॉर्डिंग टू द वेजेस इज अराउंड 14,346 रुपीज़। आप मुझे बताइए कि 14,346 रुपये बहुत ज़्यादा है। हाईली स्किल्ड पर्सन को वेजिंग पूरे इंडिया में इतना मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए फिर हमारा युवा क्या करेगा। युवा तो चाहेगा कि उससे तनख्वाह ज़्यादा मिले, उससे काम करवाया जाए उस तरीके का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज को यहाँ पर लाया जाए। दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा में अगर वहाँ पर एस्टैब्लिश हो रही हैं कंपनीज, तो जम्मू में इतनी जगह खाली पड़ी है, क्या दिक्कत है? मैं पूछना चाहता हूँ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि वहाँ पर जगह जो तो खाली पड़ी है, जगह को अटेन किया जाए, जगह को वहाँ पर डेवलप किया जाए, सेक्टर्स को वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाया जाए, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स के कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, उनको यहाँ पर लाया जाए, वो यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करेंगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछना चाहता हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी यूथ मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो मेडिकल सेक्टर बनाया जाए यहाँ पर, कि ताकि उस मेडिकल की तैयारी करने वाले लड़के को एक तो प्रोटोकॉल में हिसाब से रखा जाए, दूसरी बात उनको एक इंटर्नशिप के बेस में रखा जाए, उसमें हम उनको सैलरी भी दें। देखिए लक्ष्य वाले के पास प्लान्स हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, मैं डोगरी से बोलदा आखदे ये निका जा मुड़ा कैली बोला था इन्ना कुछ, इन्नी सारी चीज़ां हो जाएंगी तो साडी सरकार या नहीं चलनी। फिर ये निका जा मुड़ा बड़ी गल्ला करदा, ये इंडिपेंडेंट नहीं खलोई जाए, ये जीती जाएगा क्योंकि इहदे कोल प्लान है, ये गल्ला कर दे जम्मू से मेरे हस्ते। लेकिन मैं बताओ, जब मैं जम्मू के युवाओं के लिए अगर मैं सोच भी नहीं सकता, अपने प्लान्स भी नहीं बता सकता, मतलब आप ही आओगे हमेशा सत्ता में, आप ही हमेशा कुर्सियों में बैठोगे। कोई युवा कुर्सी, चलो मैं नहीं बैठूं, कोई युवा कुर्सी में नहीं बैठ सकता, कोई यूथ नहीं बैठ सकता। यूथ नौकरी करेगा हमेशा से, यूथ देश की कमान नहीं संभालेगा, यूथ राज्य की कमान नहीं संभाल सकता। कैसी सोच है इन नेताओं की, मैं पूछना चाहता हूं आपको, लेकिन आपको पता है मैं हार नहीं मानता हूं। लक्ष्य, आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर जो नुमाइंदे वो जीत कर आएंगे या भाजपा की ओर लोगों का रुझान है? देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पार्टी की बात मत करिए। कल भी मेरे घर आए थे, हमारे तुम्हें वोट पाना है, मैं क्या कुछ पाना है, मैं तुम्हें ये पार्टी नू वोट पाना है, ठीक है हमारा। मैं उनके को सवाल किया, मैं डेली वेज पक्के कैली नहीं हुआ करते, कोई बात नहीं मोदी जी करेंगे, मोदी जी ठीक है, कांग्रेस वाले आंदे कांग्रेस वाले भी ये करते, लेकिन मैं पूछना चाहना कि तुस ये आखो, मैं उन्हें ये आख्या कि प्रत्याशी कौन है ਤੁਹਾਡਾ, वो आखदे ये प्रत्याशी है, तो मैं प्रत्याशी बोलो ना कि प्रत्याशी कर गए। सारी चीज़ें अगर आप सेंटर में डाल देंगे कि हमारे वो करेंगे, तो मीद लगता है कि मोदी जी ने ये भी पता नहीं होना है कि डेली वेज इन्होंने पक्के नहीं किए जम्मू च। आशा वर्कर ਨੂੰ 3000 रुपये सैलरी दिया करते, स्मार्ट मीटर ला दिता है, ज़्यादा बिल आ करते लोगों को, ठीक है। मैं ये भी नहीं लगता कि पता होना है उन्होंने, सिर्फ वहाँ पर उनकी बात करते हैं, यहाँ पर हमें उनकी बात का एक नाम बता देते हैं, और जब पूछो कि यहाँ पर कौन शख्स है, कख नहीं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस समय देने के लिए। इस वक्त मेरे साथ लक्ष्य बाली जो हैं वो जम्मू कश्मीर से युवा हैं, और युवाओं को लेकर जो है, जो इनके द्वारा कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो रोज़गार की ज़रूरत है, और प्राइवेट कंपनीज़ को जो है अगर कोई भी सरकार आती है तो उसे लेकर जो है काम करना चाहिए, और युवाओं को लेकर जो है बढ़ावा देना चाहिए। तो आम जनता की क्या राय है, आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। कैमरामैन राजवीर के साथ जम्मू।